गाइस, वेलकम टू माय चैनल सेज कंप्यूटेशंस। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम लोग बात करेंगे नेस्टिंग कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स विद इन डिक्शनरीज। जितना बड़ा टाइटल है उतना बड़ा काम भी है, बट या हम लोग इसे सिंप्लीफाई करके डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरीज इन पाइथन। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नेस्टिंग कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स विद इन डिक्शनरीज। ओके, तो क्या होता है, डिक्शनरी हमने बनाई, उस डिक्शनरी के अंदर हम दूसरे दूसरे डेटा टाइप्स यानी कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स दूसरी डिक्शनरी, जैसे कि हम नेस्टेड टपल्स बनाते थे, एक टपल के अंदर दूसरा टपल, वैसे डिक्शनरी के अंदर एक दूसरी डिक्शनरी बना दी, या फिर डिक्शनरी के अंदर एक दूसरा लिस्ट बना दिया, या फिर और भी डेटा टाइप्स बना दिए। तो वही हम अभी चेक करते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक डिक्शनरी बनाई, फ्रूट क्वांटिटी, एम्प्टी कर दिया उसे, फ्रूट क्वांटिटी एम्प्टी डिक्शनरी। अब मैं उसे में एक एलिमेंट्स ऐड करता हूँ। कैसे करूँगा? की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में। डिक्शनरी इज ऑल व्हाट की वैल्यू पेयर्स होंगी, राइट। तो हम कैसे करेंगे? हमने एक फ्रूट क्वांटिटी लिखी, उसमें की डाली बनाना इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू डाल दी 50। फ्रूट क्वांटिटी एप्पल लिखी, उसकी वैल्यू डाल दी 80। फ्रूट क्वांटिटी एप्रिकॉट्स लिखा, उसकी वैल्यू डाल दी 90, राइट। अब मैं फ्रूट क्वांटिटी लिखता हूँ तो प्रिंट कराता हूँ, तो उसमें क्या आएगा? बनाना, एप्पल, एप्रिकॉट्स, तीनों आ जाएंगे, बनाना, एप्पल, एप्रिकॉट्स, राइट। तो वो हमने प्रिंट करा दिया। अब मैं फ्रूट क्वांटिटी, इसमें एक और वैल्यू अगर ऐड करूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? एक की डाल दूंगा, जैसे मैंने लिखा है एवोकाडो, उसकी वैल्यू लिख दी 100। तो उसी में अपडेट कर देगा, हमें चारों वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, यानी चारों की वैल्यू पेयर्स आ जाएंगे, राइट। आ गए। अब मैं एक और ऐड करता हूँ, एप्रिकॉट्स को मान लो मुझे एप्रिकॉट्स की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे होगी? मैं फ्रूट क्वांटिटी स्क्वायर ब्रैकेट्स में एप्रिकॉट्स लिख दूंगा, तो वो उसकी उसकी की वैल्यू दे देगा, यानी 90 दे देगा, राइट। अगर मैं मान लो स्मॉल लेटर्स में लिख दूं, पाइथन इज केस सेंसिटिव, अगर मैंने एप्रिकॉट्स कैपिटल ए से स्टार्ट करा तो कैपिटल ए से ही लिखना है, अगर स्मॉल ए से कर दिया तो वो क्या दे देगा? एरर दे देगा कि भैया हमारे पास तो है ही नहीं ये की है की। तो आप कैसे देख रहे हो? अब मान लो मैंने अलग ही की डाल दी, स्मॉल लेटर तो देख नहीं रहा, तो अलग की देखेगा क्या? वाटरमेलन डाल नहीं देखेगा, बिकॉज उसके पास वो की है ही नहीं, तो वो वैल्यू कहाँ से देगा, राइट। अब मान लो मैं अपडेट कराता हूँ, वाटरमेलन को इक्वल्स टू 10 कर दिया, मैंने फ्रूट क्वांटिटी प्रिंट कराई, तो हमें 1 2 3 4 पाँचों के पाँचों फ्रूट्स आ गए, और वो की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में आ गए, राइट। चलो, ये तो था हमारी नॉर्मल डिक्शनरी। अब अगर मुझे एज अ लिस्ट, वैल्यू को ही एज अ लिस्ट प्रिंट कराऊँ तो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं फ्रूट क्वांटिटी कंज्यूम, यानी एक पर्टिकुलर डे में इतनी क्वांटिटी कंज्यूम हो रही है, नेक्स्ट डे इतनी हो रही है, उसके अगले दिन ऐसे मैंने एक डेटा टाइप बना दिया। मैंने क्या करा, एक डिक्शनरी बनाई, उसमें फ्रूट्स डाले, और हर फ्रूट की एक वैल्यू में एक लिस्ट डाल दी, यानी भैया इस दिन ये इतनी क्वांटिटी कंज्यूम हुई, नेक्स्ट दिन इतनी, नेक्स्ट दिन इतनी, उसके नेक्स्ट दिन इतनी, राइट। तो मैंने फ्रूट क्वांटिटी कंज्यूम लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बनाना, एप्पल, एप्रिकॉट, एवोकाडो, चारों फ्रूट्स की क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाना, एप्पल, एप्रिकॉट, एवोकाडो, चारों फ्रूट्स की क्वांटिटी एक लिस्ट के फॉर्म में, हर एक फ्रूट के आगे एक लिस्ट के फॉर्म में लिख दी। अब मैंने उसे प्रिंट कराया तो क्या वो प्रिंट होगा? यस होगा, बिकॉज ये कीज तो आपकी सिंगल वैल्यूज है, राइट, बट उसकी जो वैल्यूज हैं वो लिस्ट के फॉर्म में है, राइट। ओके, अब मान लो मुझे किसी एक फ्रूट की देखनी है, भाई हाँ इसकी वैल्यू क्या है, कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हुई थी, तो मैं क्या करूँगा? फ्रूट क्वांटिटी कंज्यूम एप्पल लिख दूंगा, तो वहाँ पे क्या आएगी? पूरी लिस्ट आ जाएगी एप्पल की, हाँ भाई इस दिन इतनी हुई, इस दिन इतनी, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट डे, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ऐसी ऐसी क्वांटिटी कंज्यूम हुई। अब मान लो मुझे सिर्फ पहली वैल्यू निकालनी है। पहली यानी मतलब लिस्ट में जैसे हम इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं, 0 1 2 3, 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग। अगर मुझे कोई भी एक वैल्यू निकालनी है इसके अंदर से, सारी वैल्यूज़ को प्रिंट नहीं कराना है, तो मैं क्या करूँगा? इंडेक्सिंग का यूज़ करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने की तो लिख दी फ्रूट क्वांटिटी कंज्यूम्ड एप्पल, राइट। अब मैं उसकी वैल्यू कैसे निकालूँ? तो मैंने वैल्यू लिखी, मान लो मुझे इसकी ये 40 वैल्यू प्रिंट कराने, तो कैसे होगा? 0 1 इंडेक्स है, राइट। तो मैं क्या लिखूंगा? फ्रूट क्वांटिटी कंज्यूम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एप्पल, एंड देन अगेन एक स्क्वायर ब्रैकेट में नेक्स्ट डायमेंशन जो हो जाएगा 1 1, उसका इंडेक्स हो गया, तो वो प्रिंट करा देगा 40। सिमिलरली अगर मुझे एवोकाडो का लिस्ट प्रिंट करानी है तो ऐसे हो जाएगी। अब एवोकाडो की लास्ट वैल्यू प्रिंट करानी है मुझे, यानी 60 को प्रिंट करना, तो 0 1 2 3 3 लिख दूंगा, तो मल्टी डायमेंशनलिटी के कारण वो उसे प्रिंट करा देगा, राइट। अब मान लो मुझे उसे अपडेट ही कर देना है, यानी 60 की जगह मुझे 200 लिखना है, तो मैं ऐसे इक्वल्स टू लिखूंगा 200। अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगा तो आप देखो 60 नहीं आएगा, 200 आएगा, राइट। तो ऐसे हम लिस्ट भी लिख सकते हैं, लिस्ट की किसी वैल्यू को इंडेक्सिंग के थ्रू फेच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम उसे अपडेट भी कर सकते हैं, बिकॉज लिस्ट आर अपडेटेबल, राइट। तो दो डायमेंशंस को यूज़ करके हम दोनों काम कर सकते हैं।
ओके। अब फ्रूट क्वांटिटी कंज्यूम, ये तो हमने लिस्ट को देखा था। अब मान लो मुझे डिक्शनरी के अंदर ही एक और डिक्शनरी क्रिएट करनी है, तो वो कैसे होगा? अब उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक और दोबारा से फ्रूट क्वांटिटी कंज्यूम बना लिया, बट इस बार हम थोड़ा उसे ऑर्गेनाइज वे में करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 4 फ्रूट्स लिए, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, एप्रिकॉट, और मैंने उसकी जो वैल्यू थी हर एक की एक वैल्यू में डिक्शनरी डाल दी। फॉर एग्जांपल मैंने एक और की वैल्यू पेयर डाले हैं, आप देखिए फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो फ्राइडे एक की हो गया, उसकी वैल्यू 60 हो गई। सैटरडे एक की हो गई, उसकी वैल्यू 70 हो गई। संडे एक की हो गई, उसकी वैल्यू 80 हो गई। तो ये चीज़ मैंने रिपीट करी है चारों फ्रूट्स के लिए। चारों फ्रूट्स के लिए अलग से की वैल्यू पेयर्स हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। उस दिन हर दिन कौन सी कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हुई। तो इसमें एक की तो आपकी एप्पल हो गई, और दूसरी की क्या हो गई? उसके डेज, यानी दूसरी डिक्शनरी की, जो एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी है उसकी की वैल्यू पेयर्स, राइट। अब मैं इसमें प्रिंट कराऊंगा तो फ्रूट क्वांटिटी कंज्यूम लिखा, ये प्रिंट हो गया, राइट। अब मान लो मुझे सिर्फ एप्पल की डिटेल्स निकालनी है, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में एप्पल लिख दूंगा, उसके अंदर वाली डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी, राइट। ये तो चलो ऐसे हुआ। अब मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर डे एप्पल की, मैंने पूरा तो प्रिंट करा लिया, मुझे एप्पल का ही किसी पर्टिकुलर डे की वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जांपल मैंने संडे को कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करी, तो वो कैसे होगा? इसमें भी हम दोनों डायमेंशंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर लिस्ट के लिए उसका इंडेक्स लिखा था, वैसे मैं डिक्शनरी के लिए उसकी की लिखूंगा, यानी 2 कीज़ का यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो फ्रूट क्वांटिटी कंज्यूम एप्पल, और उसके बाद हमें संडे की वैल्यू निकालनी है, तो हम संडे कीवर्ड को यूज़ करेंगे। सन लिख दिया मैंने यहाँ पे, उसकी वैल्यू हो गई 80। सिमिलरली अगर मैं मंडे लिखूँ, बट मंडे तो हमने इसमें डाला ही नहीं है, तो वो की एरर दे देगा कि भैया ये तो की ही नहीं है, आप क्या डाल रहे हैं, राइट। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई हों। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, आई विल एड्रेस देयर। और अगर इस कोड का गिटहब लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, टिल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ डू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।